भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। हम अपने जीवन में अपने आप को तौलें कि हम यदि जैन हैं, यदि हमारे अंदर वास्तव में कुछ गुण हैं, तो हमने कितना किसी के आगे झुके हैं। झुकने की आदत बनाओ किसी के आगे भी। आजकल तो झुकना ही भूल गया आदमी। किसी को नमस्कार करता था, पहले पैर छूता था तो झुकता था, आज झुकना भूल गया और इतना अकड़ गया कि उसके पैर अकड़ गए, उसकी कमर अकड़ गई, वो न झुक सकता है न बैठ सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे को कुर्सी चाहिए। क्यों? ये मत सोचना कि तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत विकासशील देश बनाया, ये अफसोस मानना, ये मातम मनाना कि आज बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाती है। बच्चों को जरा भी कुछ आप डांटते नहीं, आप चिल्लाते नहीं, आप उन्हें मारते नहीं, कभी पीटते नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ रोज़ मारो, लेकिन कम से कम बड़ी गलत बात पर उसे सज़ा दो, उसे टोको। लोग कहते हैं बच्चा दुखी हो जाएगा, अरे दुखी नहीं हो जाएगा, कई सेल उसके जो डेड पड़े हैं वो जागृत हो जाएंगे। उसके अंदर भी क्रोध भी आएगा, क्षमा भी आएगी, नम्रता भी आएगी, और जब कुछ अच्छे काम करेगा तो स्वाभिमान जगेगा, अभिमान नहीं जगेगा। आज हर देश में युद्ध पर लोग तैयार हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं और अभिमान मत मान रहे हैं। एक दूसरे की हत्या करके अभिमान मान रहे हैं। ये अभिमान नहीं है, गिरावट है। अकबर के दरबार में दो युवक आए, छत्री थे, और कहने लगे हमें कोई काम मिल जाए, हम आपके काम आ सकते हैं, हम वीर हैं। अकबर ने पूछा तुम्हारी वीरता का प्रमाण पत्र क्या है? उसने कहा वीरता का प्रमाण पत्र क्या होता है? और इतनी बात ही चल रही थी, दोनों युवक ने छुरा निकाला और एक दूसरे के सीने में उतार दिया। खून के फव्वारे चल उठे और दोनों कहते हैं लहूलुहान हो गए, और धरती पर गिरकर हंसकर उन्होंने कहा कि अकबर तुझे पता नहीं कि वीरता का प्रमाण तो सिर्फ अभिनय नहीं होता है, प्रदर्शन नहीं होता है, वो तो परीक्षा करके दिखाता। हमने दिखा दिया। हम छतरी की तरह जीना जानते हैं तो छतरी की तरह मरना भी जानते हैं, और उनके प्राण पखोरी उड़ गए। अकबर तो बहुत चक्कर रह गया, अवाक रह गया। उसने अपने एक सेनापति को बुलाकर कहा कि मैंने इनसे इतना प्रश्न किया था, और वो भी राजपूत था। उसने कहा आपने प्रश्न ही गलत किया था। अरे प्रमाण पत्र कागजों में नहीं होते हैं, प्रमाण पत्र तो जीवन में होते हैं। छत्री का जीवन एक स्वयं में प्रमाण पत्र होता है। आपने गलत प्रश्न किया था, प्रश्न आपको करना ही नहीं था। छत्री क्या प्रमाण पत्र देगा? अच्छा व्यक्ति कोई तख्ती लगाकर नहीं घूमता है कि अच्छा है। आज की तरह अच्छे व्यक्ति को प्रचार नहीं करना पड़ता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा भला आदमी हूँ। भला आदमी तो दिखता है,
वो तो दुनिया में उसे कहना नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लामा हुआ, उसने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जब वो 5 साल का हुआ तो राजा का बेटा था, लेकिन उसके पिताजी ने शाम के समय अपने बेटे के सामने नौकर को आदेश दिया कि कल इसे गुरुकुल ले जाना और याद रखना बेटा, गुरुकुल जाते समय मुड़कर मत देखना, रोना मत, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे, तेरी माँ भी नहीं रहेगी सामने, क्योंकि हो सकता है तू माँ को देखे तो तुझे कुछ रोना आ जाए और माँ भी तेरे प्रति करुणा से भर जाए तो वो भी रोने लगे, तू हमें देखकर कुछ याचना करने लगे। हमारा ये सिद्धांत है कि यदि तू रोया, मुड़कर देखा और जिस गुरुकुल में तुझे भेज रहा हूँ वहाँ से लौट आया तो ये राज दरबार भी तेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। और कहते वो सर्दी की सुबह थी और बच्चे को घोड़े पर अकेले बैठा दिया गया, पीछे नौकर दूसरे घोड़े पर बैठा था। नौकर ने समझाया कि बेटा मुड़ के मत देखना, तुम्हारे पिताजी छुपकर तुम्हें कहीं से देखते होंगे और यदि उनने देख लिया कि तुम मुड़कर देख रहे हो, रो रहे हो, तो इस राज्य के दरवाजे हमेशा को बंद हो जाएंगे, फिर तुम आ नहीं सकते हो। और जिस गुरुकुल में जाना था वहाँ गए तो गुरु ने एक ही बात कही कि तुम बैठो, जब तक हम नहीं आते दरवाजे पर बैठो और तुम्हें हिलना डुलना नहीं, आँख नहीं खोलना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बैठे रहो। जब मैं लौट कर आऊँगा उसके बाद तुम्हें बता सकूँगा कि यहाँ तुम्हें प्रवेश मिलेगा कि नहीं। अब वो धूप के दिन धूप आ रही थी, उस दरवाजे पर मक्खियाँ बिनक रही थी, लोग आने वाले बच्चे उसे थप्पड़ मार जाते, कोई पानी डाल जाता, कोई चूटी काट जाता। अब वो बड़ा अंदर से परेशान था, लेकिन एक आत्मा की आवाज़ आ रही थी कि इस परीक्षा में सफल होना है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए उसको ऐसी तपती धूप में बैठे। अब ना आंखें खोलता, ना इशारे करता, ना कुछ बोलता, बैठा है। और वो भी अंदर से स्वाभिमान के भाव से लेकर बैठा है कि मुझे पास होना है। और कोई 6 घंटे हो गए तब गुरु आया और गुरु ने आशीर्वाद दिया, गले से लगा लिया, कहने लगे बेटा तू पास हो गया। और मैंने ही उन बच्चों को भेजा था जो तुझे परेशान कर रहे थे, यदि तू उस परेशानी से विचलित हो जाता तो तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता था। मुझे पता चल गया कि तू बालपने में भी इतना दृढ़ है अपने संकल्प के प्रति कि तू कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएंगी तू विचलित नहीं होगा। और कहते हैं कि वो वास्तव में उसके आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत बड़ा कारण बना, वो एक स्वाभिमानी आकर सम्राट बना। हमारे जीवन में भी हम छोटे छोटे बच्चों को ना रोने देते हैं, ना कोई तकलीफ़ में रहने देते हैं, ना किसी बात को उन्हें मना करते हैं और सोचते हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं उनके साथ, हम उनके साथ बहुत विनाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पतन का रास्ता खोल रहे हैं। क्योंकि हमें चाहिए बच्चों का विकास करना है तो थोड़े से उनके जीवन में संघर्षमय जीवन हो, थोड़ा सा उनके जीवन में पुरुषार्थ करने का मौका मिले, उनके आत्म स्वाभिमान को जगने का मौका मिले। इसलिए हम बच्चों को हर बात पूरी नहीं करें, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगें। बच्चों से पूछकर हर काम मत करो ताकि वो तुमसे पूछना ही बंद कर दें। बच्चों की हर फरमाइशों को पूरा मत करो। संस्कारों के प्रति, दुर्व्यसनों के प्रति आप सजग रहो कि दुर्व्यसन आपके बच्चे के अंदर नहीं आ जाए। आज बच्चों के लिए हम बिल्कुल जो बोलते हैं वो ही कर देते हैं। आप बच्चों की इतनी फरमाइशें पूरी करेंगे, बच्चों से पूछ के हर काम करेंगे तो आपके बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, वो आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में वो आदर और सम्मान नहीं रहेगा आपके प्रति। आप उन्हें शुरू से पूछ कर काम करने की, छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षा मत दीजिए, छोटे बच्चों को उदंडता मत सिखाइए, छोटे बच्चों को जीभ चिढ़ा दे, थप्पड़ मार दे, हप कर दे, ये सब मत सिखाइए, वरना उनका जीवन हमेशा नकारात्मक भाषाओं से भरा रहेगा, उनके जीवन में गलत भावनाएं रहेंगी। तो आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपके बच्चों का विकास हो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी आदतें सिखाइए
और बच्चों को धर्म से उनकी लगन बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को हर माँ बाप कार नहीं दे सकता है, लेकिन हर माँ बाप संस्कार दे सकता है, और संस्कार के द्वारा वो जगत पूज्य हो सकता है, संत हो सकता है, महंत हो सकता है, देश का आदर्श नागरिक हो सकता है, नेता हो सकता है, और आज देश बदला जा सकता है। तो आप लोग भी इस देश को बदलना है तो स्वयं को बदलिए, अपने परिणामों को बदलिए, अपने परिवार को बदलिए, अपने पुरुषार्थ को बदलिए। जो गलत चीज़ें हैं उनके सामने उन्हें भगाइए मत, उनका विरोध मत कीजिए, उनमें निंदा में अपना समय मत गुजारिए। उसके सामने, क्रोध के सामने क्षमा अपने आप आपके अंदर आ जाए तो क्रोध नहीं आ पाता है। सज्जनों के सामने दुर्गुण नहीं आ पाते हैं, पुलिस वालों के सामने अपराधी नहीं आ पाते हैं। तो आपके भी अंदर भी सद्गुणों का विकास हो, ताकि दुर्गुण आपकी तरफ आ भी नहीं सके। आपको यही आशीर्वाद, आपके जीवन में सद्गुणों का पूर्ण विकास। जिब्या बाबरी, रहीमन जिब्या बाबरी, आप कह गई पाताल, जूते तो सिर पर पड़े, खुद हो गई निहाल। और पूज्यपाद स्वामी जी इष्ट उपदेश में कहते हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रवते, गच्छन्नपि न गच्छिते, स्त्री कृता तत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। कि वास्तव में साधु भी संसार में रहता है, लेकिन संसार में रहता हुआ रहता नहीं, संसार में रहता हुआ भी नहीं रहता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है। क्योंकि साधु का पैर चलता है लेकिन मन स्थिर रहता है, और गृहस्थ का मन चलता है, पैर भले एक जगह हो जाए। साधु का मौन होता है, भले मुख से बोले। साधु जो बोलता उसे पहले तौलता है। साधु जो बोलता है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आज का आदमी वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, और सुनने वाला आदमी 8 दिनों तक रोए। आजकल वाणी आदमी विवेक से नहीं बोलता है। हमारे यहाँ कहा था कि वाणी ऐसी होना चाहिए जिससे प्रेम बढ़े, वाणी ऐसी हो जिससे हमारा हित हो, वाणी ऐसी हो जो हमारे लिए स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बन जाए। क्योंकि वाणी से ही संसार है और वाणी से ही संन्यास है। वाणी जोड़ती भी है, वाणी तोड़ती भी है। वाणी हमारे लिए साधक भी है, वाणी बाधक भी है। हमारे जुबान से ही कोई दोस्त बन जाता है और जुबान से ही दुश्मनी हो जाती है। इसलिए हम कब बोलें, कितना बोलें, क्यों बोलें। हम कुछ भी बोले जाते हैं, बोले आज मौसम अच्छा है, सामने वाले को नहीं दिख रहा है कि मौसम अच्छा है। और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कहाँ जा रहा। सुबह ऑफिस जाता, ऑफिस से जा रहा हूँ। और क्या हाल है, अरे वही हाल है, वही चाल है, बदहाली हाल है और बद चाल है। क्या हाल है, क्या चाल है, सबके बदहाल से बदहाल हैं। यहाँ कोई अच्छे हालों में नहीं है। आप भी ध्यान रखना, किससे बोले। आज सबसे ज़्यादा झगड़ा जुबान के कारण है। जुबान कर्कश बोलने लगे, बड़ों से हमारे प्रेम युक्त वचन नहीं रहे। बड़े बोलने में डरते हैं कि कुछ कह दो तो अभी झगड़ा हो जाएगा। आदमी के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं रही। जबकि हमारे संत कहते हैं कि बोलने में भी बहुत रहस्य छुपा हुआ होता है। संत की एक वाणी औषधि का काम कर देती है और शैतान की एक वाणी घाव का काम कर देती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है वाणी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया।
गया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग, तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित छत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं, पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली।